मॉनसून ने रंग जमा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। वजीराबाद, मुरीद के जड़ावाला, ननकाना में भी बारिश। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। करक शहर, मुज़ाफात में भी बारिश। बलोचिस्तान के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई अजला में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश जारी। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, माल रोड, इकबाल टाउन समेत कई इलाकों में बारिश। कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। मानसून का अगला तगड़ा स्पेल 15 जुलाई से एंट्री देगा। PDM ने रवा साल 25% ज्यादा बारिशों की तवक्को जाहिर कर दी है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें, PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने 5 अगस्त तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। कौमी असम्बली में आज बजट 2025 और 26 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली अजलास कुछ देर में होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,23,000 की सतह उबूर कर गया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। मई से अब तक इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत की। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। नहीं लगता कि ईरान इसराइल में दोबारा जंग होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान जंग के दौरान हम सब ने खुद को जंगजू महसूस किया। ईरान को पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेचने की इजाजत दी। गजा में जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है। बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल के गर्विदा। डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। नेटो सरबराह इजलास से खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर से अमरीका में होने वाली मुलाकात की खुशखबर यादें शेयर की। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाना अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान और भारत से कहा कि तिजारत करें। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। दोनों मुल्कों का आइंदा हफ्ते मुआहिदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान अहम ऑनलाइन इजलास हुआ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत पर इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। कहते हैं बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। इस्लाहात से टैक्स चोरी का खात्मा यकीनी बना रहे हैं। सब्सिडीज और हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में घर जाता था।
बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तेफाक। जेन मैरिट ने बिलावल भुट्टो के दौरे बरतानिया को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थीं। पंजाब को खून से रंगने का भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले का मंसूबा बनाया गया था। पंजाब को खून से रंगने का भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले का मंसूबा बनाया गया था। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। बिजली शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, काबिल तजदीद तवानाई के माहौल दोस्त और कम लागत मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी को तेज किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड और एशियन बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 19 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। सिंध असम्बली से 3,445 अरब रुपए का बजट मंजूर। बजट में इंटरटेनमेंट ड्यूटी मुकम्मल खत्म कर दी गई। थिएटर, सिनेमा, वाटर पार्क, सकाफती तकरीबात पर कोई टैक्स नहीं होगा। अपोजिशन की 2000 से ज्यादा कटौती की तरह मुस्तरद कर दी गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान के 2 मंसूबों के लिए जारी की गई। बलोचिस्तान में बच्चों की तालीम और पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए कर्ज मंजूर किया गया। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। नेटो ने ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का कहना है, ईरान की जौहरी सलाहियत खत्ते के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। नेटो ने रवा साल अपने दिफाई अखराजात में अरबों डॉलर का इजाफा कर दिया। ईरानी फौज के एक और कमांडर जिंदा निकल आए। इसराइल का ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की शहादत का दावा झूठा निकला। इस्माइल कानी के ईरानी जश्न में शिरकत, इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर शमखानी की शहादत की खबर भी झूठ साबित हो चुकी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात। पाकपतन में उर्स के चौथे रोज सजादा नशीन ने ज़ायरीन में तबरकात तकसीम किए। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। और पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोयटा में तलब किया गया। सदारत चेयरमैन रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर में होंगे। सऊदी अरब में मुहर्रम का चांद नजर आ गया।